यदि आप खुद को झारखंड राज्य में शिक्षक के पद पर सुशोभित देखना चाहते हैं और आपने जेटेट का फॉर्म भर दिया है या भरने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें मैं आप सभी को जेटेट से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि जेटेट में अपना एक सीट कैसे कंफर्म करें। कैटेगरी वाइज जो अंक दिए गए हैं वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है या नहीं है, तो आप एग्जामिनेशन के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर्ड करेंगे, सब कुछ इसमें समझाने वाला हूं। जैसा कि यहां स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि कैटेगरी वाइज जो स्कोर आपको लाना है वो यहां पे जनरल हो या ईडब्ल्यूएस 90 अंक। 90 अंक का मतलब होता है 60% लाना है, यानी 150 का 60% निकालिएगा तो 90 अंक आएगा। कैसे आएगा वो सब कुछ समझाएंगे थोड़ी देर में। BC 1 and 2 के लिए यहां पे लाने हैं आपको 55%। 55% जब निकालिएगा तो लगभग 82.5 अंक आएंगे, 82.5 अंक। वहीं SC ST की बात करें तो आपको लाना है या आदिम जनजाति के लिए 52%, यानी कि 78 अंक 150 में। तो आपको सब कुछ समझाते हैं 1 by 1। 40,000 से भी अधिक पद खाली हैं सहायक आचार्य के। आने वाले टाइम में जब वैकेंसी आनी होगी तो और भी पद खाली हो जाएंगे, क्योंकि दिन ब दिन कुछ ना कुछ लोग रिटायर भी होते हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं कमी होती है शिक्षकों की। और झारखंड में तो बहुत पद खाली है। यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया भी था कि सिर्फ 14 जिलों में 15,452 पद खाली हैं और एक शिक्षक के भरोसे शिक्षा की पूरी जिम्मेवारी स्कूल की सौंपी गई है। कैसे कैसे आप फॉर्म भरेंगे वो भी आपको बताए हैं। अगर आप फॉरवर्ड करेंगे, मतलब कि जैसे कि आप पुराना 2024 में आप फॉर्म भरे थे और आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो इस टाइप से आएगा आपके। पूछेगा कि रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई डालिए और आधार का लास्ट का 4 डिजिट डालिएगा तो ये सक्सेस लिखेगा। फिर यहाँ पे आपका OTP आएगा, OTP डालिएगा, फिर ये लॉगिन करके आपको बता देगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। फिर से आप फॉरवर्ड पासवर्ड पे कीजिएगा, प्रोसेस यही अपनाइएगा तो फिर पासवर्ड सेट करने के लिए भी आ जाएगा। ये चीजें मैं बता चुका हूं। जेटेट में स्कोर 120 आएगा, बस कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूं, लैंग्वेज 1 हो तो लैंग्वेज 1 में 30 क्वेश्चन हम पूछेंगे। चलो भाई, लैंग्वेज 2 में हम 30 क्वेश्चन पूछ दिए तो 60 हो गया। और फिर हम पेडागोजी पूछ देंगे, पेडागोजी तो पेडागोगी पूछेंगे हम, तो कितना पूछेंगे भाई 30 क्वेश्चन, तो ये भी कितना हो गया 30 क्वेश्चन। तो 30 या 90 ये सभी के लिए कॉमन है। ये 90 जो क्वेश्चन है ये 90 क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन है, यानी कि 1 to 5 हो या 1 to 5 हो आप या 6 to 8 प्लस 6 to 8 ये दोनों के लिए कॉमन होगा। क्या ये तीनों पेपर तो आप कैसे लाएंगे इसमें वो भी आपको भी दिखाते हैं। मैथ और EVS जब आप पढ़ते हो तो मैथ में टॉपिक वाइज आप पहले सिलेबस को निकालिए, EVS के सिलेबस को निकालिए। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको पढ़ना है या मैथ पढ़ना है तो इसमें भी पेडागोजी से 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहते हैं, जितना वो देने होंगे उनको। EVS अगर आप पढ़ते हैं तो बेहतर है कि आप 5वां 6ठा 5वां 6ठा ऐसे करके आप किताब निकालिए, उसमें आप अपना टॉपिक मिलाइए, मिल जाएगा। मैथ आप बनाते हैं, मैथ को प्रैक्टिस मोर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स वालों के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस बार मैं SST और कंप्यूटर दोनों बहुत ज़बरदस्त तरीके से करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत तगड़ी तैयारी मिलने वाली है, बहुत जबरदस्त। आप एक डेमो देख लीजिएगा, अभी आपको डेमो पे भी ले चलेंगे, दिखा देंगे। साइंस एंड कंप्यूटर, तो ये 10 क्वेश्चन यहां भी साइंस वाले कर सकते हैं, कंप्यूटर बाकी साइंस वाले जो भी लोग होंगे वो खुद करेंगे, अच्छे से करेंगे। अच्छा, अब आते हैं इन तीनों चीजों की तैयारी, यानी लैंग्वेज 1 हिंदी में करा रहा हूं 15 क्वेश्चन, इंग्लिश नहीं कराऊंगा, ठीक है। लैंग्वेज 2 में मैं नागपुरी करा रहा हूं, आने वाले टाइम में अगर मगही ऐड हुआ तो वो भी आपको करवाएंगे। फिलहाल नागपुरी की क्लासेस चल रही हैं। पेडागोगी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट ला दूंगा काफी जबरदस्त तरीके से, ये अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ आपको एक सूचना दे रहा हूं, कंफर्मेशन बाद में दे दूंगा, ठीक है। उसके अलावा इसका बता दिया, इसका सब कुछ बता दिया। अब आप स्कोर ज्यादा से ज्यादा लाएंगे कैसे? देखिए, स्कोर लाने के पहले आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हुए पढ़ना होगा। उसके लिए एक सटीक रणनीति बनानी होगी। रणनीति में यह होगा कि हमारा अगला 1 महीने का टारगेट क्या है। तो अगले 1 मंथ का आप टारगेट बनाइए कि हम अगले 1 मंथ में क्या कर सकते हैं। एक टारगेट सेट कीजिए। जब तक आप टारगेट सेट नहीं कीजिएगा ना, वो टारगेट तो वो तैयारी भी मतलब एकदम गलत ट्रैक पे चला जाएगा। जैसे इसको ये समझिए कि मान लीजिए एक खेत
में आलू का मेढ़ा लगाया हुआ है, आलू की खेती की गई है, एक खेत में 5 कट्ठे पे है वो। अब आप पंप चला के जहां जैसे तैसे छोड़ दिए हैं तो आलू तो सब डूब जाएगा, या तो सब खराब हो जाएगा, या तो कुछ आलू के पास पानी जाएगा, कुछ के पास जाएगा ही नहीं, यही होगा ना, या तो पूरा खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आलू में जितना पानी चाहिए वो एक रणनीति बनती है, वहां एक आदमी पुट किया जाता है कि चलो भाई जब ये वाला मेढ़ा भर जाएगा तो इस वाले मेढ़े पे आना, जैसे ये वाला मेढ़ा भरा, इधर से पानी आया झुक 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 भरा, तो इस वाले में खोलना, फिर इस वाले मेढ़ा में देखो इस वाले में आएगा, नहीं तो ऐसे छोड़ दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 मंथ का आपको टारगेट सेट करना है। टारगेट में क्या सेट करना है, सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को रखना है जो आपके लिए इजी हो, और उन्हीं के लिए पहले टारगेट सेट करना है 1 मंथ का। 1 मंथ का टारगेट सेट, अगर 1 मंथ का नहीं कर सकते तो 15 दिन का कीजिए, 15 दिन का ना सही, 1 सप्ताह से कम का नहीं करना है, और उसको फॉलो कीजिए, बहुत आसान बनाइएगा। जैसे अगर मुझे टारगेट सेट करना हो, सपोज कि मैं कैंडिडेट हूं, तो मैं सबसे पहले पता है क्या करूंगा, सबसे इसमें देखूंगा सबसे आसान क्या है, सबसे आसान, चलो हिंदी है, हिंदी में बहुत आसान है क्योंकि हिंदी हम लोग शुरू से पढ़े हैं तो हिंदी बहुत स्ट्रांग है, चलो हिंदी कर लेते हैं। किसी के लिए मैथ हो सकता है, किसी के लिए एसएसटी हो सकता है, किसी के लिए कंप्यूटर हो सकता है, किसी के लिए पेडागोजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं हिंदी के लिए क्या करूंगा, हिंदी का पहले सिलेबस निकालूंगा, हिंदी का सिलेबस निकाला, धड़ाक से देखा, 3-4 बार देखूंगा, 1 बार नहीं 3-4 बार देखूंगा। जैसे लड़की को पहली बार लड़का कैसे देखता है, टुकुर टुकुर, वैसे देखूंगा क्या है वर्ण पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, अपठित गद्यांश ऐसे है तो पढ़ूंगा, अपठित गद्यांश क्या होता है दिमाग में लाऊंगा। तो एक बार जब चीजें दिमाग में आएंगी ना सिलेबस, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब एक सेट निकालेंगे, क्या सेट निकालेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, कैसा पूछा गया है और हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये तरीका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे क्या, सिलेबस। कैसे निकालेंगे दिखाते हैं, धड़ाक से हम निकाल दिए। सिलेबस निकालना बहुत आसान है, इधर गए हम और यहाँ से सिलेबस निकालना स्टार्ट किए। चलिए जैसे ये निकल गया कंप्यूटर शिक्षा, मैं हिंदी का एक बार देख लेता हूँ, हिंदी को ही दिखाते हैं। जैसे ये है हिंदी पेपर 1 के लिए, चलिए तो दिखा देते हैं। जैसे अपठित उद्धरण, गद्यांश पद्यांश, व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम, तो हम व्याकरण को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, इसको जितना अच्छे से रीड करेंगे फिर इसका प्रैक्टिस करेंगे, और फिर वो क्वेश्चन फिर से निकालेंगे जो हमने क्वेश्चन पेपर PYQ में देखा था, या कोई सेट निकाल के देखेंगे कि हमसे कितना बन रहा है, और फिर देखेंगे कि 15 क्वेश्चन में हम अटक कहाँ रहे हैं। इन 15 क्वेश्चन का जब 2-3 सेट बना लेंगे, एक सेट में हम जज नहीं करेंगे क्योंकि सेट बनाने वाले इंसान ही होते हैं ना, वो भी तो गलती कर सकते हैं। तो 2-3 सेट में देखेंगे, अगर बार बार मेरी ही गलती पकड़ी जा रही है तो अपने आप को जज करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये मेरी गलती है। इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कहाँ गलती है तो हम लोकोक्ति में फंस जा रहे हैं, कहाँ गलती है तो हम उपसर्ग में फंस जा रहे हैं, कहाँ गलती है तो हम संप्रेषण कौशल का विकास इसमें फंस रहे हैं। तो इन तीनों टॉपिक्स को फिर से घोलेंगे, फिर से रगड़ेंगे। जैसे इसको एक समझिए, घर में आपका जार होगा ना, जो मिक्सी पीसते हैं, मिक्सी, तो मिक्सी में कोई भी चीज डाला जाता है तो उसको घरघराया जाता है, घर चला, उसको निकाल के फिर चमचिया से देखते हैं लोग कि पिसा है कि नहीं, छूके से नहीं पिसा है, फिर से पीसो, तो दोबारा फिर पीसे, नहीं पिसा फिर तिबारा पीसो, मतलब तब तक पीसते रहो जब तक वो आपके लायक ना हो जाए। तो तब तक आप प्रैक्टिस करिए, तब तक आप चीजों को पढ़िए अच्छे से, जब तक ये 15 के 15, मैं बोल रहा हूं 15 के 15 आपकी मुट्ठी में ना हो जाए। ये बहुत आसान है। तो ऐसे हर टॉपिक के साथ आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान है। इसीलिए आप बैच में जब देखेंगे ना तो ये सारी चीजें मैं आपको बैच में दिखाता हूं, पढ़ाता भी हूं, बताता भी हूं। क्लियर? तो आपको 1 महीने के लिए टारगेट सेट करना है, बिल्कुल सिंपल टारगेट। जब वो अचीव हो जाएगा ना तो बड़ी खुशी लगेगा अंदर से, वाह मैंने ये अचीव कर लिया। फिर आप दूसरा टारगेट सेट करिए आगे, नेक्स्ट 1 वीक या 15 डेज या 1 मंथ, और थोड़ा उसे कठिन कीजिए और वो अचीव कीजिए। फिर ऐसे ऐसे करके आप अपनी तैयारी को बहुत मूर्त रूप दे सकेंगे। हमारे बैच में इस बार एक चीज किया जा रहा है, जो भी बैच आपको अभी यहाँ पे दिखा देते हैं। जो बैच हमने बनाया है ना, ये वाला, चाहे वो जेटेट का ये वाला हो, SST हो यानी सामाजिक विज्ञान, या फिर ये नागपुरी, इस बैच में हम इस बार एक चेंजिंग लाए हैं। ये इस बैच में क्या कर रहे हैं कि आपको टारगेट दे रहे हैं हम, ठीक है। आपको हमारा जो एप्लीकेशन है वो यही है, झारखंड रिसर्च। आपको बैच कहाँ मिलेगा तो गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिएगा हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च। अरे बहुत तगड़ा आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे, अंदर आपको फ्री मटेरियल्स में दुनिया भर की चीजें मिलेंगी जो आपके काम के लायक होंगे। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे ना, हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार बैच में चेंजेस कि हम एक आपको टारगेट भी देंगे कि आपको इस दिन ये पढ़ना है, ठीक है, इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है। तो हम डे वाइज करेंगे या फिर वीक वाइज,
एक तो डे वाइज हम करते ही हैं, अब वीक वाइज करेंगे। डे वाइज बताते हैं कि चलिए भाई ये रिवीजन कीजिए, रिवीजन की ऐसे ऐसे पढ़िए, तो उससे क्या होगा कि आप भी पढ़िएगा अपने तरफ से, और आपको बहुत ही तगड़ी और जबरदस्त तैयारी करनी है तो जुड़ जाइए यहाँ, क्योंकि यहाँ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, बीवीआई एमसीक्यू और बहुत सारे चीजें। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें है क्या, नागपुरी भाषा है भाई, कंप्यूटर का एजुकेशन 10 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इसके साथ अटैच्ड है, 10 टेस्ट कंप्यूटर के हैं, हिंदी पेपर 1 जो 15 क्वेश्चन पूछेंगे इसी के साथ है, ठीक है। अब आपको एक डेमो हम दिखाते हैं, तब आपको मजा आएगा। देखिए आपको, वैसे आपको जाना कहाँ है, हमारे एप्लीकेशन पे गए आप, एप्लीकेशन पे जाने के बाद कुछ भी नहीं करना है, आप एप्लीकेशन पे जाने के बाद फ्री कंटेंट में जाइएगा, फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में तो आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ लाइव रिकॉर्डिंग है, गवर्नमेंट जॉब इसके बारे में कुछ है, कंप्यूटर के 10 टेस्ट विद सॉल्यूशन, 60 टेस्ट लग चुके हैं, हिंदी व्याकरण के 13 वीडियोज और 11 पीडीएफ फाइल्स यहाँ दिखिएगा, जेटेड नागपुरी भाषा लेक्चर। अब मैं आपको लेक्चर दिखाता हूँ, फिर पीडीएफ भी है, कंप्यूटर एजुकेशन है, तो ये मैं लेक्चर को खोला और आपको एक भी मैं ये देखिए ये लॉक खुला हुआ है, यानी नागपुरी भाषा में संज्ञा और उकर भेद इकर बारे में बताल गेल है। देखिए कुछ काम का कोई दिक्कत परेशानी टाइप के हो, ये वाले 8, और इसको बोलते हैं प्रारंभ को, कि कहीं ना कहीं से आप रीस्टार्ट कर रहे हैं। रीस्टार्ट माने कि कुछ देख लीजिए, काम प्रारंभ किए, छोड़ दिए, फिर से उसको स्टार्ट करने को हम प्रारंभ कहते हैं। यानी आरंभ का मतलब कि कोई भी काम नए सिरे से स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं आरंभ। और कोई भी काम स्टार्ट तो कर दिए हैं, बीच में कहीं भी या स्टार्ट करके छोड़ दिए और फिर से उसको स्टार्ट करें तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभ। तो आज की क्लास प्रारंभ की जा रही है, ठीक है। अब कुछ चीजें और दिखाता हूं आपको। और इस बार में मैं न यहां पढ़ते हैं इस वाले देख लीजिए एक मिनट। दंत न का प्रयोग होता है, किसका होता है, दंत न का प्रयोग होता है, क्लियर है, ठीक। वो सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको क्लास के बाद। पाठ्य पुस्तक जो है जिसमें नागपुरी व्याकरण के, अब जैसे नागपुरी व्याकरण हम पढ़ा गई है तो सारा कुछ अटैच, नागपुरी शदानी व्याकरण संपादक, ठीक है। शदानी बोली का ऑप्शन में एक रहेगा, चाहे 2 पाठ भाषा पढ़ते हैं तो यहाँ के जनजातीय शब्द नागपुरी शदानी व्याकरण। हम जब नागपुरी भाषा की बात करते हैं, झारखंड में आप सभी को पता है कि झारखंड के जिलों में 2 ही लोग तो बसे हैं मुख्य रूप से, बाकी लोग भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। एक तो यहाँ के जनजातीय समुदाय जो कि 26.2% आबादी जिनकी है, 33 प्रकार की जनजातियां, प्लस 60% रहते हैं यहाँ सदान समुदाय। तो सदानों की जो भाषा है ना, जो सदानों की जो भाषा है वह सदरी सादरी, ठीक है। तो ये देख लिए ना, इस टाइप से हम क्लासेस करवाते हैं। अभी ना संज्ञा वाला क्लास स्टार्ट होगा आगे, तो जैसे संज्ञा वाला क्लास स्टार्ट होगा तो ये चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। मैं क्या हूं, एक इंसान हूं, नाम जैसे देखिए यहाँ पे मैंने पूछा कि संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो हम कहेंगे संज्ञा इतना लंबा काहे के लिए बताना, आजकल शॉर्ट्स का जमाना चला है, जो इसको देखिए हाथ में मोबाइल लेकर शॉर्ट्स से देखते रहता है। तो हम शॉर्ट्स में क्या बोलेंगे, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, हम एक ही बात बोलेंगे कि संज्ञा किसे कहा जाता है। हम बोलेंगे चुपचाप कि नाम को कहा जाता है, बस संज्ञा नाम को कहा जाता है। संज्ञा केकरा कहल जाएगा, संज्ञा नाम के कहल जाएगा, बस सिंपल नाम। नहीं पता है, लेकिन हम कहेंगे कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए न्यू लाइन है, न्यू लाइन कलम। आप कहिए कब जरा कि न्यू लाइन कलम कौन कलम। जैसे मान लीजिए बोले ना कि पुरुष, पुरुष में कौन पुरुष, तो जहां कौन पुरुष लगा दिया क्वेश्चन लग गया वो जातिवाचक होगा। अब आप लगाइए तो कि कौन तरुण सर, लगाइएगा नहीं, तरुण सर सिर्फ एक है, हिमालय सिर्फ एक है, गंगा सिर्फ एक है, राधा सिर्फ एक है। कौन राधा, नहीं कहिएगा राधा। हाँ, ये अलग बात है कि राधा नाम की लड़की 10-20 हो सकते हैं, तरुण सर के नाम के जो शिक्षक है वो 10-20, 50-100 हो सकते हैं, बट जो तरुण सर के बारे में जो चर्चा की गई वो सिर्फ एक है। जिस हिमालय की चर्चा कर रहा हूँ सिर्फ एक है, जिस गंगा की चर्चा कर रहा हूँ सिर्फ एक है, जिस राधा की चर्चा कर रहा हूँ सिर्फ एक है। तो अब तो नहीं कहिए कौन गंगा कौन हिमालय, तो जहां कौन गंगा कौन हिमालय नहीं क्वेश्चन लगा पा रहे वो व्यक्तिवाचक होगा। तो 2 तो खरी आ गए, तीसरा में आते हैं। समूह का मतलब होता है ग्रुप, 2 से अधिक।
तो ये 5 उंगली है। जब मैं देखता हूँ ना खुद के वीडियोस को, मैं बता दे रहा हूँ, ईमानदारी बता रहा हूँ, जब मैं खुद के वीडियोस को जब देखता हूँ तो मुझे मजा आता है। मतलब मैं मंत्रमुग्ध होता हूँ कि ये मैंने पढ़ा है, मैं आश्चर्यचकित होता हूँ। अच्छा, वीडियो में हालांकि आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो वो उल्टा इसलिए दिख रहा है कि लाइव क्लास में उल्टा दिखता ही है, तो आपको वहां अभी उल्टा शायद दिख रहा होगा शायद। खैर एनीवेज, तो आपको जबरदस्त तरीके से हम तैयार करेंगे। सामाजिक विज्ञान का ये बहुत ही शानदार बैच है और बहुत ही नॉमिनल फी में आप करिएगा तो मजा आएगा। मतलब इतना तो श्योर कर रहा हूं आपको कि इसके बाद जीवन में कभी भी एसएसटी आपसे संबंधित जो भी टॉपिक्स मैं इसमें पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में है, जैसे कि संसाधन है, कृषि है, फिर है मानव संसाधन है, फिर आप उधर पॉलिटी में चले जाइए, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो जो भी आपको पढ़ाएंगे ना लाइफ में, उससे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना, छूटेगा तो नहीं, करंट सिर्फ छोड़ के, कि उस रिलेटेड टॉपिक से करंट अगर कोई पूछा गया तो ही, बाकी आप बहुत पारंगत हासिल कर लेंगे, पारंगतता आ जाएगी आप में। क्योंकि इस बैच को बनाने में ना मेरे हालत खराब हो रहे हैं। इस बैच को अभी 27 से स्टार्ट है इसमें क्लासेस, क्योंकि इसमें ना आपको सिर्फ नोट दिखा देता हूं मैं, सिर्फ नोट्स नहीं है इसमें नोट्स के साथ, हालांकि वो चीजें भी अटैच यहाँ मैंने नहीं किया है, यहाँ नहीं है, सिर्फ देखिए ऐसे मैंने बनाया है ना। अभी इसमें बहुत काम बाकी है, इसमें कई जगह इमेजेस लगेंगे, कई जगह मैपिंग होगी, और जब भी भूगोल पढ़ाएंगे ना जहां जरूरत है मैप से पढ़ाएंगे। पॉलिटी में तो वैसे नहीं, हिस्ट्री में कुछ कुछ जगह मैप की जरूरत होगी, वहां भी दिखाएंगे और बहुत शानदार तरीके से आपको कराएंगे, चाहे वो नागपुरी हो चाहे ये वाला। तो जाइए आप गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च डाउनलोड करिए और डेमो वीडियो देख सकते हैं। अब आप डेमो वीडियो, डेमो पीडीएफ दोनों देख लीजिए। बाकी आपको अच्छा लगे तो बैच में आइए, अगर एप्लीकेशन खराब लगे या मेरी पढ़ाई गई बातें खराब लगी तो एप्लीकेशन को उड़ा सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे निर्भर करता है। बहुत ही जबरदस्त सक्सेस लगा लीजिएगा, कोड है ना, कूपन कोड अभी बढ़वा दिए हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। सक्सेस ये वाला कोड लगवा लीजिएगा तो 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे सभी कोर्सेस पर। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्लास को करवा रहे हैं और अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। आप एक रणनीति प्लान बना लीजिए एक इसके लिए, जेटेट के लिए। जेटेट को हल्के में मत लीजिए क्योंकि 10 साल बाद आया है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी होगी, इसलिए पूरा जोर लगा दीजिएगा। लोगों की बातों को मत सुनिएगा, जेटेट माने कौची, बोलने वाले को बोलने दीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा जो बैठता है ना, जो कैंडिडेट, सिर्फ वही जानता है कि एग्जामिनेशन हॉल में परिस्थितियां क्या होती है और हम कैसे अपने आप को हैंडल करते हुए क्वेश्चन पेपर को बना रहे होते हैं। घर में बैठ के भाषण देना, टीवी देखते हुए छूट गया, क्या धोनी खेल रहा है यार, क्या सचिन कर रहा है, क्या कोहली कर रहा है, ये बहुत आसान है भाषणबाजी करना। वही प्रैक्टिकली जब हम लोग बैट लेके उतरते थे, बैट और सामने बॉल, वही गांव का लड़का या बगल अगल का लड़का, तो 6 गेंदा किधर पार होता था पता नहीं चलता है। पहली बार जब किसी की शादी ब्याह होता है तो नर्वसाए रहते हैं दूल्हा और दुल्हन, एकदम नर्वसाए रहते हैं। आज का टाइम थोड़ा ये व्हाट्सअप वाला आ गया ना, मतलब ये 4G 5G वाला फ़ोन, तो पहले ही लोग एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बतियाओ चले रहे, तो थोड़ा डर भय खत्म हो गया। फिर भी तो इसलिए घर से बोलना या कह देना बहुत आसान होता है, इसलिए अच्छे से इसको सीरियसली प्रिपरेशन करिएगा। जिनको भी शिक्षक बनना है, भावी शिक्षक, और आप शिक्षक का मतलब क्या होता है, शिखर तक ले जाने वाला, और छ का मतलब क्षमा करने वाला, बहुत आपके ऊपर दारोमदार है। शिक्षक का पद पूरे भारत में एक ऐसा पद माना गया है, पूरे भारत का, पूरे विश्व में कह लीजिए कि सबसे यूनिक सा एक कहें कि, और सबसे जिम्मेदारी वाला पद। क्योंकि एक शिक्षक अगर कोई गलती कर देना तो पूरा समाज खराब हो जाता है, और बाकी कोई भी पेशा वाला, एक इंजीनियर गलती करेगा तो सिर्फ एक बिल्डिंग ढहेगा, एक बिल्डिंग ढहेगा सिर्फ, लेकिन एक शिक्षक गलती करेगा तो पूरा समाज विध्वंस हो जाएगा। इसलिए शिक्षक का पद बहुत ही दारोमदार वाला होता है। तो खुद को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि आपने बीएड करी है और अब आप जेटेट देंगे और आप भावी शिक्षक बनेंगे। तो इसी आशा के साथ अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, लाइफ में जहां भी हैं बिल्कुल मस्त स्वस्थ व्यस्त रहिए और आज से अपना तैयारी नए सिरे से स्टार्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी को जय हिंद।